उनकी मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। और हमको जो दिख रहा है कि हमने बहुत पहले उनके बारे में कहा था कि आप जिस गलत प्रक्रिया के आड़ में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में आपके लिए खतरे की घंटी है और आपको एक समय में रोड पर लाता बीनना होगा। एक शब्द का प्रयोग हम शुरू से स्पष्ट तौर पे बता दूं कि अब महाविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं सबको वेतन बहुत जल्दी इसी माह के अंत होने के पहले उनके खाते में चला जाए। समिति को हटाना, गैर कानूनी तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों को चुनकर एक नई कमेटी को बनाना, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय के शोषण करने के नियत से, मनसा से डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को प्रचार्य बना करके जबरन महाविद्यालय के कर्मचारियों पर थोप करके महाविद्यालय का शोषण कराने का एक प्रक्रिया निकली। उनको एक सप्ताह में हटाने के लिए आज तक जिनको सचिव बनाए वो सचिव आज तक हटाए नहीं। इसको क्या कहा जा सकता है? रोज लूट हो रहा है, फॉर्म का पैसा जा रहा है, सीएलसी का पैसा जा रहा है रोज। इधर 3 सेशन में जो फॉर्म फिलअप हुआ, एडमिशन हुआ, 3 सेशन में लगभग 5-5 लाख, लगभग एक्यूरेट नहीं बता सकते लेकिन अनुमानतः 5-5 लाख, 15 लाख रुपए का गबन इधर कर लिया है उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में जो भ्रष्टाचार पोषित हो रहा था, उसे लेकर जो हमारी मुहिम थी, उसके खिलाफ जो हमारी मुहिम थी, अब वो अंजाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। राज्य भवन से आदेश आ चुका है कि जो गबन के आरोपी प्राचार्य हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं, उन्हें यथाशीघ्र हटाया जाए। हालांकि अभी तक उन्हें हटाए जाने की खबर विश्वविद्यालय द्वारा आई नहीं है। इसी सिलसिले में आइए अब बात करते हैं उस शख्स से जिन्होंने शिक्षक प्रतिनिधि चुनाव में हुए धांधली, जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो विश्वविद्यालय तक पहुंचे, वहां शिकायत की। जब वहां उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वो राज्य भवन तक पहुंचे, राज्यपाल तक पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी शिकायत रखी। आइए बात करते हैं पाठक अरुण कुमार सुमन जी से और जानते हैं कि जो पत्र आया है राज्य भवन से, उसे लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सर, स्वागत के साथ साथ बहुत बधाई हो आपको कि आपने जो संघर्ष शुरू किया था वो अब अंजाम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने जो मुहिम चलाई इस भ्रष्टाचार अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ, इसके लिए एक अच्छी सूचना, अच्छी बात, अच्छा परिणाम राजभवन के द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित करना ये देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आपकी भूमिका के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से। कैसा महसूस कर रहे हैं सर इस पत्र के आने के बाद? क्योंकि संघर्ष शुरू किया था आपने, विश्वविद्यालय गए, वहां आपकी बात सुनी नहीं गई थी, फिर आपको राज्य भवन जाना पड़ा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पत्र तो अब आ चुका है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय के कुछ पहले के जो कर्मचारी थे, भ्रष्ट कर्मचारी, जिनके आड़ में डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह महाविद्यालय का शोषण कर रहे थे, हमारे कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे थे, उनका वेतन वर्षों से बंद कराने में सफल अपने आप को साबित कर रहे थे, वो धराशायी हो चुके हैं। उनको विश्वविद्यालय ने पूर्णतः, राजभवन ने पूर्णतः विश्वविद्यालय को लिख दिया है कि इनको हटा दीजिए पद से। मतलब एक तरह से माना जाए कि वो किसी काम के लायक बच नहीं गए, किसी काम के लायक बच नहीं गए हैं। पूर्व की तदर्थ समिति ने उनको सस्पेंड कर। अच्छा, नई कमेटी का जो गठन हुआ उसमें शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ। जो शिक्षक प्रतिनिधि चुने गए वो नई कमेटी के सदस्य भी बन गए। लेकिन राज्य भवन से जो पत्र आया है उसमें ये दिया हुआ है, इस बात का जिक्र है कि जो पुरानी कमेटी थी, जो पुरानी तदर्थ समिति थी, उसे गैर कानूनी तरीके से भंग किया गया है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा गया है राजभवन के द्वारा
इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि जो गैर कानूनी तरीके से एक समिति को हटाना, गैर कानूनी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों को चुनकर एक नई कमेटी को बनाना, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय के शोषण करने के नियत से, मनसा से डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को प्राचार्य बना करके जबरन महाविद्यालय के कर्मचारियों पर थोप करके महाविद्यालय का शोषण कराने का एक प्रक्रिया है। और क्या, सीधी बात। जब हुआ इसके बाद फिर तो चिट्ठी निकली उनको 1 सप्ताह में हटाने के लिए। आज तक जिनको सचिव बनाए वो सचिव आज तक हटाए नहीं। इसको क्या कहा जा सकता है? रोज लूट हो रहा है, फॉर्म का पैसा जा रहा है, सीएलसी का पैसा जा रहा है रोज। इधर 3 सेशन में जो फॉर्म फिलअप हुआ, एडमिशन हुआ, 3 सेशन में लगभग 5-5 लाख, लगभग एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन अनुमानतः 5-5 लाख, 15 लाख रुपए का गबन इधर कर लिया है उन्होंने। अच्छा, 20/5/2023 को पहली बार आदेश जारी हुआ विश्वविद्यालय के द्वारा कि डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी पे वित्तीय अनियमितता पाई जा रही है, उन्हें हटा दिया जाए। नहीं हटाया गया। मैंने बात किया जो सचिव थे उनसे, उनका कहना था कि वरीयता की सूची नहीं मिल रही है। फिर मैंने बात की कुल सचिव साहब से, उनका कहना था कि वरीयता की सूची उपलब्ध होती है, हर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी सब जगह है। अब समझ नहीं आया कि नहीं हटाने के क्या कारण थे और उस बहाने के क्या कारण थे। आगे 2/6/2023 को भी एक पत्र जारी हुआ विश्वविद्यालय द्वारा जिसमें कहा गया कि 7 दिनों के अंदर इन्हें हटाया जाए। फिर भी हटाया नहीं गया। सचिव महोदय कुछ बता नहीं पाए उस वक्त भी। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई शिकायत गई है इस पर भी कि उसके बाद भी गबन का सिलसिला जारी है। क्या ऐसा कुछ है कॉलेज? हाँ, बिल्कुल सही बात है। महाविद्यालय के जो पहले के बर्सर थे अजय प्रताप सिंह, उन्होंने शिकायत भी दिया है, लिख करके दिया है और उसको जमा भी कर दिया गया है। और आपको हमारे यहाँ के बड़ा बाबू जो हैं महाविद्यालय के, उन्होंने भी लिख के दिया है, वो भी जमा है कि प्रतिदिन महाविद्यालय से फॉर्म का पैसा, साथ ही साथ कुछ पैसा काउंटर का जिसका रिसीट करता है, उसमें से भी पैसा प्रतिदिन बैंक नहीं भेजा जा रहा है ना। रोज गबन हो रहा है, रोज पैसे की लूट मची है। तो विश्वविद्यालय के पत्र के बाद भी शासी निकाय के सचिव या अध्यक्ष के द्वारा विश्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को नहीं हटाया जाना एक तरह से उनको पोषण देने के बराबर है। उनको पोषित किया जा रहा है और उनको यह कहा जा रहा है परोक्ष रूप में कि आप पैसे का लूट कीजिए और कुछ हमें दीजिए, विश्वविद्यालय को दीजिए। ये परिस्थिति है, इसी के लिए ये विलंब किया जा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अच्छा, पहले वाले 2 पत्र विश्वविद्यालय से थे, हटाया नहीं गया। अब पत्र आ गया राज्य भवन से। अब क्या उम्मीद है, हटाया जाएगा या नहीं? अब तो उनको हटना ही पड़ेगा। इसलिए हटना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय जिस पत्र के आलोक में शासी निकाय के गठन हेतु निर्गत पत्र के आलोक में उनको अभी पोषण दे रहा था, उनको पोषित कर रहा था, उनको बचाए हुए था, या विश्वविद्यालय महाशासी निकाय के सचिव उनको हटा नहीं रहे थे, दूसरे को वरीय शिक्षक को बना नहीं रहे थे, तो ये जो पोषित कर रहे थे, इसके विपरीत तो उस राजभवन का पत्र आ गया। जब प्रभारी प्राचार्य को ही गलत साबित कर दिया राजभवन ने, तो प्रभारी प्राचार्य उस कमेटी में है तो कमेटी तो स्वतः समाप्त हो गई। अब रही बात कि उस राजभवन के पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय तदर्थ समिति का गठन करेगा। ऐसे तो पूर्व की कमेटी जो तदर्थ समिति थी सिग्रीवाल जी की, वो तो स्वतः हो गई, स्वतः आ गई। उनके द्वारा जो प्रिंसिपल नियुक्त थे, प्रभारी प्राचार्य नियुक्त थे, वो तो स्वतः प्रभारी प्राचार्य हो गए। अब बस बात इतनी ही है कि उस पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय एक पत्र निर्गत करेगा तदर्थ समिति के गठन के लिए, और उसमें शासी निकाय की गठन की प्रक्रिया, 7 सदस्यीय शासी निकाय की गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। स्वतः तो उनको तो हटना ही पड़ेगा।
अब तो कोई उपाय है नहीं उनके पास। अच्छा, प्रभारी प्राचार्य रहते हुए डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी ने आप पे भी कई आरोप लगाए थे, अब वो हटाए जा रहे हैं। राज्य भवन से आदेश आया है, जो प्रक्रिया अपनाई गई थी राज्य भवन ने उसे गैरकानूनी कहा है अपने पत्र में। आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? हम उनको क्या संदेश देंगे? वो तो रोज हमारे नाम पर, महाविद्यालय के कई कर्मचारियों के नाम पर रोज कुछ न कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ न कुछ बोल देते हैं। उनकी मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। और हमको जो दिख रहा है कि हमने बहुत पहले उनके बारे में कहा था कि आप जिस गलत प्रक्रिया के आड़ में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में आपके लिए खतरे की घंटी है और आपको एक समय में रोड पर लाता बीनना होगा। एक शब्द का प्रयोग हम शुरू से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं आपके सामने भी। लाता बीनने का अर्थ आप समझते ही होंगे, उनको पागल होकर के रोड पर घूमना पड़ेगा। जो स्थिति उन्होंने महाविद्यालय के कर्मचारियों के साथ और महाविद्यालय के साथ, महाविद्यालय के प्रशासन के साथ जो उन्होंने पैदा कर दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनको मदद कर सके या अपने कुकृत्यों से के कारण वो मदद कराने के पात्र ही नहीं बचे हैं। सीधी बात। अंतिम सवाल आपसे, आपने कहा कि उनकी वजह से महाविद्यालय कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं, अब वो हटाए जा रहे हैं। नई टीम आएगी, नए प्रभारी प्राचार्य आएंगे, अब वेतन कर्मचारियों को मिलेगा या अब भी वो उसी व्यवस्था में घूमेंगे, उसी दर्द को महसूस करेंगे, उसी परेशानी को झेलते रहेंगे जो वर्षों से झेलते आ रहे हैं? जो परेशान करने वाला व्यक्ति है वह रहेगा ही नहीं तो परेशान करेगा कौन? अब रही बात महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन की बात, हमारे वेतन की बात, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि अब महाविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं सबको वेतन बहुत जल्दी इसी माह के अंत होने के पहले उनके खाते में चला जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अब कहीं कुछ बचा नहीं। इसकी संभावना कितनी प्रतिशत? इसकी संभावना मेरे हिसाब से तो 100% है। 100% है, इसमें कहीं संदेह नहीं बचा है। अब चूंकि उनका रास्ता चारों तरफ से बंद हो गया, वो कहीं के रह नहीं गए, उनकी बात अब ना ही विश्वविद्यालय सुन पाएगा ना ही राजभवन सुन पाएगा। दोनों जगहों से वो अपने आप को वंचित कर लिए हैं, या विश्वविद्यालय या फिर राजभवन उनको निकाल के फेंक दिया है, हटा दिया है, तो इनकी बात सुनेगा नहीं। और जो ये व्यवधान था वेतन संबंधी, ये वेतन संबंधी सचिव हो जाएंगे, पर नए प्रभारी प्राचार्य हो जाएंगे। इसके बाद में वेतन वहां से एक पत्र आएगा कि इनके साथ खाता का संचालन कीजिए, बैंक में चिट्ठी जाएगी, वेतन मिल जाएगा फटाक। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। इस महीने वेतन मिलेगा ही मिलेगा। हम उनके साथ उनके जैसा यह नहीं कह सकते कि 24 घंटा में वेतन दे देंगे, 72 घंटा में दे देंगे, 48 घंटा में दे देंगे। हम इस महीने महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, ये 100% सही है। चलिए, आपके साथ साथ महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों को वेतन मिले और आप लोगों का परिवार घर सुचारू रूप से चलता रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमसे बात की। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ थे पाठक अरुण कुमार सुमन जी। हमने इनसे उन तमाम मुद्दों पे बात की जिसे लेकर डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज अभी विवादों में है। हर प्रश्न का इन्होंने बहुत मुखर होकर जवाब दिया। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेयर इट आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।